महिंद्रा ने लेकिन कर दिया है मैजिक, क्योंकि ये कार अब यहाँ पे आ गई है। देखो मेरे पीछे जो खड़ी है ना, ये वाला कलर रेड वाला, ये काफी लोग लेते हैं, बट बहुत सारे लोग ब्लैक ही लेते हैं। थार को, थ्री डोर को भी ब्लैक लेते हैं। ये है कलर बैटलशिप ग्रे, इसको नाडो ग्रे भी बोल देते हैं। लेकिन ये कलर इसके ऊपर जच रहा है, नो डाउट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये जो ग्रिल है, ये बॉडी पेंटेड ग्रिल हो गई है। यहाँ पे ये वाले जो चेंजेस हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, कंट्रास्ट बना दिया सिल्वर और ब्लैक को मिक्स करने के बाद में। बट मेरे को एक चीज़ में और एड ऑन चाहिए था कि अगर हेडलाइट अपग्रेड कर देते वही वाली रॉक्स वाली, तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट फिर रॉक्स में और इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते भाई? देखो यार, इसके अंदर फॉग लैम्प भी हेलोजन है, लाइट भी हेलोजन है, और आफ्टर मार्केट में ये जो लाइट्स, इंडिकेटर, थार की इतनी अनगिनत एक्सेसरीज हैं कि पूछो ही मत। बट काफी सारी चीजें और भी चेंज कर दी हैं। साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा खास चेंजेस नहीं लगेगा, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड फीचर है वो इसके अंदर से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा था आपने थ्री डोर का ये पावर विंडो, तो यहाँ पे आ गई है। छोटा सा स्पेस तो था ही, ठीक है, लेकिन पावर विंडो वाला ये वाला जो सेक्शन है ना, नीचे से दिखाओ, ये सेक्शन ऐड ऑन किया गया है। बट कंपनी ने ऐड ऑन किया है, तो उसमें लग नहीं रहा है कि ऐड ऑन हुआ है। थार की बैजिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो बोल्ट्स वगैरह दिखते थे। बट ये जो हैंडल है यहाँ से, ये अब हर किसी में स्टैंडर्ड है। वो राइट साइड भी, ड्राइवर साइड भी मिलेगा, और को पैसेंजर साइड भी। जो लोग बाहर से लगवाते थे वो कंपनी ने ऑलरेडी लगा के दिया। बट थोड़ी सी दूर से देख लेते हैं इसको। तो ये जो है, जो इसका स्टांस था, जिस तरीके का डिज़ाइन था, ऑलमोस्ट वैसी ही थी। पीछे जो है आपको इस टाइप की ये जो ड्रम ब्रेक हैं वो मिल जाती है। बट इसका जो 4x4 वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिकली जो अपना व्हील्स होते हैं उसको मैनेज करते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल लॉक। वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इसको जब स्लश में चलाया और हर जगह चलाया, ऊपर नीचे से मैंने निकाला, तो मेरे को वहाँ पे ये पता चला कि यार क्वालिटी तो है थार के अंदर। अब थार है तो कॉन्फिडेंस में था मैं। अगर कोई और कार होती, वैसे ऑफ रोड और भी कार बहुत अच्छे से कर जाती है, बट थार का नाम बहुत है और थार कर भी लेती है। 4x4 की ब्रांडिंग जैसे थी वैसे थी। चेंजेस जो हैं वो आपको, जो मैं धीरे धीरे करके बताना चाह रहा हूँ, तो बस वही चेंजेस मिलेंगे। यहाँ से भी आपको जो है ये वाइपर, जो वाइपर है, डिफॉगर है, ये सब चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। यहाँ पे वॉशर ऐड ऑन हुआ है। बट इसको अब हम ये वाली गाड़ी को अनलॉक करते हैं यहाँ से। तो रेड वाली को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वैसा ही है स्पेस जो था थार में ऑलरेडी। वो वही स्पेस है। स्पेस के अंदर कुछ नहीं किया, ना ही पीछे कोई ऐड ऑन किया है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप में रहती है। ये जो थ्री डोर थार है ना, 4x4 वाले जो शौकीन लोग हैं वो इसी को ही लेते हैं, बिकॉज ऑफ इसका व्हील बेस। अब व्हील बेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का व्हील बेस है, थ्री डोर है, तो ये ऑफ रोडिंग अच्छे से कर सकती है। जो रॉक्स वाला वेरिएंट है उसको कहते हैं कि वो थोड़ी बल्कि हो जाती है, वेट मैनेजमेंट में थोड़ी सी डिले हो जाती है। बट मेन चीज़ क्या है भाई साहब, एंटीना वैसे ही है, यहाँ पे एम हॉक की ब्रांडिंग आ गई। ओवरऑल देखोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन पता कहाँ से चलेगा? अब यहाँ से आ जाओ, और ये जो है को पैसेंजर सीट दिखा दो एक बारी। यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है अंदर बैठ के बताता हूँ, लेकिन बहुत सही है। कुछ चीज़ ऐसी है जो कि मुझे चाहिए थी कि थोड़ा सा चेंजेस हो जाने चाहिए इसके अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। तो अंदर बैठते हैं जब आप थार में, तो वही वाली फीलिंग है, एक रगेड वाली फीलिंग है, नो डाउट। ये जो है मैनुअल सीट है। वैसे ये है इसका ड्राइवर्स एरिया, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल बना दिया है इस बारी, बिकॉज ऑफ इसका जो इंटीरियर को चेंजेस करे ना। इसके अंदर ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया, टू टेक भी आ गया है, कैमराज भी हैं। आप देखो, मैं इसमें ये रिवर्स गियर लगाऊंगा तो यहाँ पे इसका एक कैमरा ऑन हो जाएगा। तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो ये है कुछ इस टाइप की। बाकी 4x4 बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जो है क्रोम की एक्सेंट वगैरह ये सही है सब कुछ। यहाँ पे ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे ये टाइप ए, बाकी जो आपको फंक्शन मिलते थे वो वही हैं। ऐसा मतलब कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ एस्थेटिक्स में डाले हैं और चीज़ों को चेंज किया है, बिकॉज अपने जो कस्टमर्स हैं उनका ख्याल रखना है। तो स्टेयरिंग जो है उसको बहुत स्मूथ कर दिया है, और ड्राइव क्वालिटी भी मुझे इस बारी स्मूथ लगी। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो स्टेयरिंग है ना, ये चेंज होके हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाना चाहिए था। कुछ चीजें एड ऑन और हुई हैं इसके अंदर, जैसे कि जो रियर साइड में है यहाँ पे ये एसी वेंट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जो पीछे वाले लोग होंगे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो है ये विंडो का कंट्रोल है मेरे, और अगर इसको यहाँ से देखते हैं तो मैं वन टच इसको डाउन करता हूँ तो ये डाउन हो जाता है। ये वाला फीचर जो इसमें ऐड ऑन हुआ है ये बड़ी सही चीज़ है। अब हो जाता है क्या है? हाँ अब भी जा रहा है भैया, वन टच है। और सबसे बढ़िया सी चीज़ जिसके लिए लोग रोते थे कि अपनी ये की निकाल के पेट्रोल पंप पे दे रहे हैं और फिर इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो वो इसके अंदर नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली आप अंदर से ही अब जो फ्यूल लेड है उसको ओपन कर सकते हो, और उसका बटन यहाँ पे है। इंटीरियर को देखोगे तो यहाँ पे ये सेमी लेदरेड सीट है, बेसिकली लेदर नहीं होता है ये, तो रेक्सिंग टाइप से होती हैं। तो और यहाँ पे ये फैब्रिक है। इंटीरियर के अंदर भी जो है वो फिनिशिंग कंपनी अब टाइम टू टाइम करती रहती है। यहाँ पे ये व्हाइट कलर की लाइट, अंदर यहाँ पे स्पीकर सेटअप और ये ट्विटर सेटअप।
बाकी जो ग्लव बॉक्स है वो वैसा ही है जैसे कि था। अब ये जो 3 डोर थार लेने वाले जो कस्टमर्स हैं ना, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है कि मेरे को इससे ये चीज़ करनी है। इस कार में जो पावर है वो अच्छी खासी है थार थार 3 डोर के अंदर जो डीजल है। देखो ये इंजन अभी डीजल वाला है, ये भी ऐसे करके चल रहा है ना, तो कार भी हिल रही है। पता लगता है कि आपके पास में कोई एक पावरफुल सा चीज है जो आपके आगे बोनेट के अंदर रखी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो ये आर्म रेस्ट जो है इसको ऐसे करके स्लाइड कर सकते हो। अब जो है बहुत सारे लोगों को सहूलियत हो जाएगी इसकी। एक ये है, इसमें ना छोटी छोटी चीज अपग्रेड की गई हैं जो कि लोगों को चाहिए थी। इसके अंदर आ गया एडवेंचर जेन 2 मोड, जिसमें कि आपको कार के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी कि सेंटर में है स्टीयरिंग। जैसे मैं स्टीयरिंग इसका मोड़ूंगा तो ये अभी जैसे मैं इसका स्टीयरिंग ये मोड़ रहा हूँ तो ये यहाँ पे ही ऐसे करके दिखा रहा है कि स्टीयरिंग कैसा है। जब भी आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो ये वाला मोड हमेशा ऑन करके चलो। इसके अंदर दिखाता है कि पिच आपके पास कितनी है। ये पिच है बेसिकली लेवल, ये रोल लेवल है कि कार ऐसे ऐसे है तो रोल है, और कार ऐसे ऐसे है तो वो पिच है। यहाँ पे साफ सीधा दिखा रखा है। यहाँ पे दिखा रखा है कि अल्टीमीटर कितना, यहाँ पे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। एक ये स्लाइड है, एक ये स्लाइड है। इसको ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें होनी है। स्टैट्स पढ़ने का शौक है, ऑन रोड पे चले जाओगे तो ऑन रोड पे ये आपका आ जाएगा, पावर आ जाएगी, कंपस आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। यहाँ पे जी फोर्स भी दिखा रहा है। फिर ये रेसिंग का भी है भाई, मतलब रेसिंग का भी चल रहा है, तो लैप टाइम वगैरह इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे लगाया और जब लैप आपका होगा तो आपने स्टॉप कर दिया, या फिर आपने स्टार्ट किया और जब लैप हो रहा है तो लैप पे ऐसे करके तो लैप यहाँ पे जो है काउंट आता रहा है। देखो ये चीज सही है ना। इससे वैसे कोई रेस तो नहीं करेगा, लेकिन करना चाहे तो कर सकता है। ये कस्टम है, तो यहाँ पे ये जो विजेट्स हैं इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको चेंज कर सकते हो। अब जो एंड्रॉइड यूजर है उनके लिए मजे आ गए इस थार में, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो जो है वो वायरलेसली इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है, बट एप्पल कार प्ले इसको आपको वायर्ड से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर अभी तक वायरलेस वाली फंक्शनैलिटी नहीं आई है। बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इनबिल्ड जो रोल गेज है वो तो आते ही है, 3 पॉइंट, ये सीट बेल्ट वगैरह ये सारी चीजें तो खैर थार ने पहले से ही देनी शुरू कर दी थी। एयर बैग्स वगैरह तो है ही, और थार की बॉडी बहुत मजबूत है। एक बात तो है, जो शीट मेटल है, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। अब इसमें कंपनी ने 2 मॉडल इंट्रोड्यूस करे, एक है AXT, एक है LXT। अब इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन भी है और AT ट्रांसमिशन भी है। दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल मिलेंगे, और जो AT ट्रांसमिशन है वो भी 6 स्पीड मिलेगा। बट अब डेड पेडल उसमें आ गया, तो डेड पेडल जो पहले नहीं दिया था, छोटी सी चीज थी, अब वो लगा के दे दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी, इस वाले पैर को रिलैक्स करने का मौका भी मिलेगा। 2 तरीके के इंजन है इसमें। एक पेट्रोल है जो कि है M Stallion 2.0, जो 122 किलोवाट की पावर देता है। 300 देता है NM ऑफ टॉर्क वो MT के अंदर, और 320 दे देता है AT में। और ये जो इंजन है बहुत ज्यादा माना गया है पेट्रोल का भी, बट ये है कि माइलेज के लिए लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बट डीजल में कंपनी के पास में 2 ऑप्शन है। एक है एमहॉक CRD करके इंजन आता है इनका, जो 97 किलोवाट की पावर देता है और 300 NM ऑफ टॉर्क है। दूसरा है इंजन का D117 डीजल इंजन, जो कि 87.2 किलोवाट की पावर देता है और 300 NM का टॉर्क देता है। जिसको डीजल चाहिए डीजल ले लो, जिसको पेट्रोल चाहिए पेट्रोल ले लो। लेकिन डीजल लेने के बाद लोग पछताते हैं, क्योंकि वो चला नहीं पाते, तो DPF वगैरह जो फिल्टर होते हैं वो चोक हो जाते हैं। अगर आपका रन कम है, कभी कभार ही चलानी है गाड़ी, तो पेट्रोल इंजन लो, बहुत बेस्ट है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अगर आपको थार लेनी है, डीजल वाले लोग नहीं चलाते तो फिर वो परेशानियों में घिर जाते हैं कि भैया कार्बन ही कार्बन आ रहा है, इसके अंदर रीजन नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, थार चाहे 3 डोर हो या फिर रॉक्स हो, थार ने ना अपना एक DNA क्रिएट कर लिया है। और वो ऐसा DNA है जो कि कभी भी, जैसे कि ये हिंजी सी वगैरह मैं भी लगा रहा हूँ, कब कितने टाइम पहले ये कार लॉन्च हुई थी। ये जो चीज़ें हैं ये एक फीलिंग है कि आपको अगर हुड खोलना होगा तो ऐसे करके ये हिंजेस लगाने हैं, इसको ऐसे करके लॉक करना है। वो फीलिंग इन्होंने 100% वैसी रखी है। छोटे मोटे चेंजेस करें। अब ये इतने साल बाद एक चेंज हुआ है, अब ये और कुछ साल बाद और कुछ चेंज होगा। जैसे कि हो सकता है कि चेंज हो भी ना, और कंपनी ही बना दे जिसके अंदर स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक हो, या फिर जिसके अंदर ये LED हेडलैम्प्स आ जाए। बट इसकी जो छाप है, इसकी जो छवि है, जो इंप्रेशन है रोड पे, वो इसी थार का है जिसके अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। उसी के अंदर ही फील आता है कि आप एक तगड़ी सी कार चला रहे हो। तो ये थी 3 डोर न्यू थार। आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।